हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। मैं एक फ्यूचर में बड़ा बिज़नेस खड़ा करने वाला हूँ। तो इस बीच जो मेरी जर्नी है उसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो है, हम 2 अप्रैल 2026 को गए थे देवबंद के मेले में। ज़िला सहारनपुर में पड़ता है देवबंद। काफ़ी बड़ा मेला लगता है। इस मेले में मैं लास्ट टाइम गया था 2005 में, और अब चल रहा है 2026, यानी पूरे 21 साल बाद मैं मेले में गया हूँ। जब मैं छोटा था, जब मैं मेले में गया था, उसके बाद फिर जो है मैं कहीं घूमने ही नहीं गया मेले वेले में। मतलब मुझे भीड़ से बहुत सख्त नफरत हो गई थी, और ये अभी भी मैं इस वजह से आया हूँ कि अब मैं डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आ चुका हूँ। और घर वाले थोड़ा सा मतलब बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चल चल चल, अकेला यहाँ घर पे क्या पड़ेगा। अब मेरी घर वालों से बन गई है बात। पहले तो हमारे बीच में टेंशन चल रही थी, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। फिर मैं सोचा कि चल यार, ज़िंदगी में कभी कभी मौका मिलता है साथ घूमने का, और एक तो अपना वीडियो भी बन जाएगी, एक अच्छा लगता है। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरा तीसरे नंबर का आंसू भाई और उसकी बीवी और उसका बच्चा और मेरे चाचा की लड़की, ये जो लड़की देख रहे हो आप, ये मेरे तीसरे नंबर के चाचा की लड़की है, खुशबू। तो हम सब रात को लगभग 10 बजे अपने घर से निकले, और 11 बजे के आसपास हम मेले में आ गए थे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी। हमें जो है वहाँ तक पहुँचने में लगभग, हम 11 बजे के आसपास लाइन में लगे होंगे, और 1 बज गया था मेले माता के मंदिर तक पहुँचने में। और शायद 12 बजे माता का मंदिर बंद कर देते हैं, बंद हो गया था वो मंदिर। थोड़ी सी खिड़की खोल रखी थी जिसमें से माता दिख रही थी। ये देखो मुझे कैसे देखता रहता है, ये दाढ़ी की वजह से देखता है, मुझसे डरता है। मतलब ये, इसके मामा की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और उस वजह से मुझसे मुझसे भी डरता रहता है कि ये मेरा मामा तो नहीं है। खैर, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। हम रात को जो है 1 बजे के आसपास मेले में पहुँचे, और फिर हमने दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ा के फिर जो है, ये देखो अभी भी हम लाइन में लगे हुए हैं। मेरी मम्मी तो आगे जाके लाइन में नंबर 2 में लग गई थी। पर खुशबू और ये मेरे भाई की बीवी, इसको बोला भी कई बार कि धीरे धीरे करके लाइन में लग जा, पर ये लगी नहीं, क्योंकि जो लाइन में लगे हुए लोग थे ना, वो बोल रहे थे कि सबको मत घुसाओ। तो इस वजह से जो है इन्हें शर्म आ रही थी, ये लगे नहीं थे। और मैं भी घुस गया था नंबर 2 में जाके लाइन में। पर ये है कि बस ये माने नहीं। ये पीछे देखो, ये जो बकरा है ना, ये वहाँ पे बकरे की बलि दी जाती है। बलि तो नहीं दी जाती, मतलब यहाँ जिंदा बकरा छोड़ देते हैं। मन्नत होती है, किसी के घर में बच्चा हो गया, किसी का मकान बन गया है, किसी की तबीयत वगैरह ठीक हो गई, तो अपनी अपनी मन्नत होती है। और इस चीज़ के मैं बहुत सख्त खिलाफ़ हूँ कि हमें जानवरों की बलि बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। भाई देखो, मैं वो लोग बना रहा था, ये भी हाय हेलो करने लगे देवबंद के ये। तो मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ, क्योंकि मैं एक एनिमल लवर हूँ, नेचर से प्यार करता हूँ। चाहे वो प्रकृति की कोई भी चीज़ है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुछ भी, पानी, कुछ भी, मैं कुछ भी वेस्ट करने नहीं करता हूँ। ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि सबको बचा लूँ, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, कुछ भी हो। तो इस तरीके जो है एनिमल्स की वहाँ पे बलि देते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे जिंदा छोड़ के जाएंगे ये लोग, और उसके बाद तो फिर मरने ही है। जो वहाँ का पुजारी है वो इनको सबको इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके फिर वो जो है उनको बड़ा करेगा, फिर बकरीद पे ये सब कटेंगे। तो ये आंसू भाई था। तो मेले में काफ़ी भीड़ थी, मज़ा वैसे पूरा आ रहा था क्योंकि भीड़ थी और चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग थी, झूले थे। हम तो खैर किसी, ये मेरे भाई की बीवी है और इसका नाम है काजल। वहाँ पे जो है, ये मंदिर है, अंदर हम मंदिर में आ चुके हैं। इस तरह का नज़ारा है। जब हम कमाल की बात ये हुई, जब हम मंदिर में पहुँचे ना और मंदिर से बाहर निकले, अब हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, तो एक भी लाइन नहीं थी, दोनों लाइन ख़त्म हो चुकी थी, और सब कुछ बिल्कुल छीड़ में हो गया था। तो हमने सोचा कि यार हम 10 बजे घर से गलत चले, 9 बजे शायद चले थे हम घर से। हमें घर से ही 11 बजे चलना चाहिए था, और 12 बजे हम यहाँ आते और तुरंत हमें जाते ही प्रसाद चढ़ा देते। हमने सोचा कि आगे से जब आएंगे हम थोड़ा लेट आएंगे, 11 बजे ही घर से चलेंगे, और 12 बजे के आसपास यहाँ आके फिर भीड़ नहीं मिलती है, लाइन नहीं मिलती है। तो हमारा लाइन में लगना वेस्ट सही गया। हम इतनी मेहनत करके लाइन में लगे, पर खैर जो भी हुआ सो हुआ। ये देखो भीड़ कैसे चल रही है, और बस हम ही हैं, हमारे पीछे लाइन ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास हो चुका है। तो सब माता के जयकारे लगा रहे थे और हम मंदिर में पहुँचे। तो हमने जो है वहाँ से कुछ ख़रीदा तो कुछ है नहीं, बस मैंने तो खाने में जो लिया है, एक कोल्ड ड्रिंक ली थी, और लास्ट में वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, शिकंजी। मेरी मम्मी ने आइसक्रीम ली, और इन्होंने सब ने आइसक्रीम ली। वैसे कुछ हमने खिलौने विलौने ख़रीदे नहीं, झूले वगैरह में हम झूले नहीं, क्योंकि मुझे भी शौक़ नहीं है और मेरे भैया को भी शौक़ नहीं होगा।
इसलिए कुछ नहीं हम ज़्यादा पैसा खर्च हुआ हमारा, बस शिकंजी में और आइसक्रीम में खर्च हुआ, चाट वाट भी कुछ नहीं खाई हमने। ये यहाँ पे एक तालाब है, बचपन में इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि हम यहाँ पे आया करते थे और यहीं पे हम बैठ के तालाब के किनारे खाना खाया करते थे, और आज भी 2026 में यानी 21 साल बाद हमने यहीं पे ही खाना खाया। यहाँ पे जो है हम हमेशा रात को ही मेले में आया करते थे, मेरे पापा दुकान चलाया करते थे ना, रात को दुकान बंद करके पापा 7-8 बजे, और फिर हम बस में बैठ के मेले आ जाया करते थे, और फिर रात को हम यहीं सोते थे और सुबह हम घर जाया करते थे। तो वो सारी यादें पुरानी ताज़ा हो गई। यहाँ पे झूला भी था, उसमें झूले में झूलते थे। ये है वो शिकंजी, और इसने मुझे नज़ला कर दिया था। मैंने सोचा कि इसको ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो पेट के लिए अच्छा रहेगा इसलिए सोचा था। खैर अब पुरानी यादें ताज़ा हुई, बहुत खुशी हुई। रात को हम यहीं पे सोते थे और सुबह ही हम दिन निकलने से पहले निकल जाया करते थे।